रास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी अथ ग्रंथ अनुभव विलास लिखित प्रथमो प्रकरण। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। नमो निरंजन राम जू नमो गुरु गुण पार राम चरण वंदन करे मैं तुमरे आधार। सिरजन हारा राम जी सतगुरु बंदी खलास हरिजन कृपा होय बुद्धि कहूँ अनभोज विलास। महाराज स्तुति कर रहे हैं। नमो निरंजन रामजू, हे राम जी आपको नमस्कार। आप निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्मे हैं, ऐसे राम जी को नमस्कार। और नमो गुरु गुण पार, हे गुरु जी, हे सद्गुरु, हे कृपा राम जी महाराज आपको भी नमस्कार। आप गुणों के पार हैं, यानी रज्व सत और तम से परे हैं, गुणातीत हैं। नमो गुरु गुण पार, आप गुणों से पार हो चुके हैं, गुणातीत हो चुके हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। रामचरण वंदन करे मैं तुमरे आधार। महाराज फरमाने की देखो मैं आप दोनों की वंदना करना हूँ, एक तो राम जी की जो निरंजन है, निराकार है, और दूसरे सद्गुरु की जिन्होंने ऐसे राम जी का भेद हमें बख्शिश किया। मैं आपके ही आधार से सारी बात कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई मन का मता नहीं है, केवल जो सद्गुरु की बाण है वही बाण मैं आपको कहकर बता रहा हूँ। सिरजन हारा राम जी सतगुरु बंदी खलास राम चरण कृपा होई बुद्धि कहूँ अनभोज विलास। महाराज फरमाने कि हमको सिरजने वाले कौन है? राम जी। इस मनुष्य देह में भेजने वाले कौन है? सृजनहारा कौन है? राम जी। उन्होंने ही हमें कृपा करके ऐसी मनुष्य देह प्रदान की, और उन्होंने ही कृपा करके ऐसे संत और सद्गुरु मिले। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोई बा भरोस अनुमंता। बिना हरि की कृपा के संत सद्गुरु नहीं मिलते। तो हे सृजनहार, आप राम जी हैं, आपने हमें सिरजा है, आपने हमें ऐसी अद्भुत विलक्षण देव दुर्लभ मिनखा देव प्रदान की है, और आपकी कृपा से ही हमें संत सद्गुरु प्राप्त हुए। आपकी कृपा के बिना संत सद्गुरु नहीं मिलते, और ऐसे सद्गुरु हमें मिले हैं सद्गुरु बंदी खलास। सद्गुरु जो है बंधन को खलास कर देने वाले। खलास का मतलब ख़त्म कर देने वाले। उर्दू शब्द है खलास, अरबी शब्द है खलास। तो सद्गुरु बंदी खलास, बंदी को खलास कर देना, बंधन से मुक्त करने वाले। बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। ऐसे गुणों के देने वाले हैं, ऐसे बंधन से छुटाने वाले हैं, ऐसे राम जी हैं हमारे, और ऐसे सद्गुरु हैं। इन सब का वंदन, इन दोनों का वंदन करते हुए हरिजन कृपा हो ये बुद्धि।
महाराज फरमा रहे कि हमारी बुद्धि के ऊपर किसकी कृपा चाहिए? हरिजन की। हरिजन कौन? भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत, संत, सदगुरु, इन सब की कृपा हुए हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर इन सब की कृपा हुए, तब कहूँ अणबोझ विलास, तब जाके मैं अणबे का विलास, अणबे का वर्णन, अणबे की वाणी कह पाऊँ। इसके बिना तो अणबे की वाणी कह नहीं पाऊँ। अब छंद मनहर में महाराज फरमा रहे हैं, अणभो विलास कहूँ सांसो विकास दहूँ, सोग रोग भान सारा भव को विनाश जूँ, निर्भय अगाध पद राम राम सदा सद, बदत वचन जन जना को निवास जूँ, उदते आनंद होई द्वंद्व बाद दुखे खोई, जोय जग पार निराधार को प्रकाश जूँ, राम ही चरण कहे अणभो अनूप लहे, पाय गुरु ज्ञान जो निधान को उजास जूँ। छंद मनहर में फरमारे महाराज, अणबो विलास कहूँ सांसो विकास दहूँ। इस प्रकार से महाराज में अणबे का ये विलास, अणबे का सुख, लील विलास, सुख विलास, अगम देश का, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। इस प्रकार से अणबे का विलास कहकर कह रहा हूँ, घंटी बजा रहे। अणभो विलास कहूँ सांसो विकास दहूँ, और जो हमारे सांसा है उन सब को मैं समाप्त कर दूँ। सोग रोग भानि सारा भव को विनाश जूँ, सब प्रकार के शोक, सब प्रकार के रोग, इन सब को भान कर, इन सब को समाप्त कर कर, और इस सारा भव को विनाश, इस भव सागर का विनाश कर। भव का मतलब होना, जहाँ जन्मने का और मरने का चक्र हमेशा चलता रहता है, वो भव सागर। तो इस जन्मने और मरने के चक्र का विनाश करना है। जब तक ये जन्मने और मरने के चक्र में पड़े रहेंगे, तब तक तो बार बार ये आत्मा दुखी होती रहेगी, कर्मों का फल भोगती रहेगी, 84 लाख जिमा जुण में जाती और आती रहेगी, परम विश्राम को प्राप्त नहीं न हो पाएगी। तो इस प्रकार से अणबे के विलास के माध्यम से इस भव चक्र का विनाश करने की बात कर रहे हैं महाराज। निर्भय अगाध पद राम राम सदा सद्य, इस प्रकार का ये निर्भय पद है, जिस पद को प्राप्त कर लेने के बाद सब प्रकार के भय मिट जाते हैं, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। तो निर्भय अगाध पद, ऐसा अगाध पद है जिसका क्षय नहीं पा सकते। शिव शनकादिक शेषलु रटत न पावे अंत, उनका अंत नहीं पा सकते, ऐसा अगाध, उसकी तो बस झलक मिल जाए वही काफ़ी है। तो निर्भय अगाध पद, ये निर्भय पद की प्राप्ति हो जाती है, अगाध पद की प्राप्ति हो जाती है। और राम राम सदा सद्य, महाराज भाई राम नाम ऐसा है कि जिसके अंदर हमेशा हमेशा, सद्य, सद्य का मतलब हमेशा का, सदा का मतलब हमेशा, हमेशा का आनंद प्राप्त हो जाता है, वहाँ का हमेशा का निवास प्राप्त हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ऐसा लील विलास आनंद प्राप्त होता है। बदत वचन जन जना को निवास जो, महाराज मैंने इन वचनों की जो उच्चारण हो रहा है, वदत वचन जन जना को निवास जो, इन वचनों के अंदर भक्ति करने वाले जन निवास को प्राप्त किए हैं, तभी हम ऐसे वचनों का उच्चारण कर पा रहे हैं। मतलब स्वयं भक्ति करने वाले जन जो वहाँ पहुँचे हैं वही बोल रहे मेरे वचनों के माध्यम से। ये अणबे के वचन है, और वो जो भक्ति करने वाले जन वहाँ पहुँचे हैं वो स्वयं मेरे गट के भीतर आकर बैठे हैं और वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। उदते आनंद होए द्वंद्व बाद दुख खोए,
इस प्रकार से हमारे घट के भीतर आनंद का उदय हुआ, आनंद का सूर्य, आनंद का ऐसा करोड़ों सूर्य उदय हो गए। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। तो उदत आनंद होए, इस प्रकार से ज्ञान का उदय होने पर घट के भीतर आनंद हो जाता है। और द्वंद्व बाद दुख खोए, जितने द्वंद्व थे, जितनी व्यर्थ की बातें थी और जितना दुख था, जितना त्रास था, वो सब समाप्त हो जाता। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर रात्रि रूपी अंधकार नहीं टिक पाता, उसी प्रकार से ये राम नाम के ज्ञान का उदय घट के भीतर होने पर आनंद का प्रकाश हो जाता और ये द्वंद्व बाद और दुख रात्रि के समान है, ये सब चले जाते। जोय जग पार निराधार को प्रकाश जो, जोय जग पार निराधार को प्रकाश जो। जोय का क्या मतलब? देखो, हाँ देखना, जग पार, इस भवसागर से पार, इस तीन लोकों से पार, तीन लोकों से परे का निराधार को प्रकाश जो। ऐसे निराधार परमात्मा, निराधार राम जी का नूर, उनकी चेतनता, उनका आनंद, उनका आभा मंडल, उनका अनुभव घट के भीतर, आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर, उनके प्रकाश को दर्शन करना। राम ही चरण कहे अणभो अनूप लहे। महाराज में ये अणभे का जो प्रकाश है, अणभे का जो ज्ञान है, बड़ा अनुपम, इसे ले ही लेना चाहिए। इसे अणभे के प्रकाश को, अणभे के आनंद को, अणभे के ज्ञान को ले ही लेना चाहिए। और कौन लेता है इसे? पाए गुरु ज्ञान जो निधान को उजास, जिसे सदगुरु का ज्ञान मिला वो इसे ले सकता है, दूसरा कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। पाए गुरु ज्ञान जो निधान को उजास जो, इस प्रकार से ऐसे करुणा निधान का राम जी का, जो सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, अकारण ही उनका उजास, उनका प्रेम घट के भीतर प्रकट हो जाता है और उनके आनंद स्वरूप दर्शन सदगुरु की कृपा से, दया से होने लगते हैं। हे भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सो जा गम नहीं पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट दे रे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे परगट। यह उजास गुरु ज्ञान से उर्लोचन प्रकाश, राम चरण रवि शशि उदय ही न होत उजास। ऐसा उजास हो गया हमारे घट के भीतर कि सूर्य और चंद्रमा कितने उदय हो जाए तो भी ऐसा प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा प्रकाश हो गया। ये उजास गुरु ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से ऐसा घट के भीतर ऐसी निर्भयता आ गई, ताकत आ गई, जोश आ गया राम जी के नाम का और आनंद आ गया भरपूर भजन का। ये उजास गुरु ज्ञान से उर्लोचन प्रकाश, हमारे हृदय के चक्षु, हृदय के लोचन, हृदय की आँखें, भीतर के नयन खुल गए, उनमें प्रकाश हो गया, उनमें ज्योति आ गई, उनमें देखने की सामर्थ्य आ गई। ऐसे सदगुरु ने ज्ञान की दूरबीन हमें बख्शिश की कि भीतर में पूरी त्रिलोकी सूझने लग गई, खंड पिंड ब्रह्मांड सब सूझने लग गया, सब कमलों का छेदन सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन से किया। रामचरण रवि शशि उदय ही न हो तो उजास। यदि सारे रवि और सारे शशि उदय भी हो जाए तो ऐसा प्रकाश नहीं होता जैसा प्रकाश सदगुरु के ज्ञान से हमें घट के भीतर हुआ। सहस सूर शशि के उदय ही न होय उजास, सतगुरु ज्ञान उद्योत से हृदय होत प्रकाश, हृदय होत प्रकाश भरम अंधियारो भागे, स्वप्नावत संसार जान सोवत सो जागे, परख भजे परमात्मा रखे न मेली आस, सहस सूर शशि के उदय ही न होय उजास। महाराज हमारे एक दो सूर्य की, एक दो चंद्रमा की आप क्या बात करते हो? यहाँ तो हजारों ही सूर्य और हजारों ही चंद्रमा एक साथ आकर भी उदय हो जाए तो ऐसा प्रकाश, ऐसा आनंद जो हमारे घट के भीतर सदगुरु के ज्ञान से उदय हुआ है वो नहीं हो सकता। सहस सूर शशि के उदय ही न होए उजास, सदगुरु ज्ञान उद्योत से हृदय होत प्रकाश। सदगुरु का ज्ञान रूपी उद्योत
सद्गुरु का ज्ञान रूपी सूर्य हमारे गट के भीतर जब प्रकाशित हुआ तो हृदय के अंदर प्रकाश हो गया, भीतर के अंदर प्रकाश हो गया। हृदय हो तो प्रकाश भरम अंधियारो भागे। हमारे जितने भी भरम थे, शरीर संसार के सुख के, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सद्गुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो इस प्रकार का हृदय में प्रकाश हो गया और सच्ची बात की पता चल गई कि सच्ची बात क्या है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरी भजन विषय अनुरागे। इस प्रकार से हृदय होत प्रकाश भरम अंधियारो भागे। भरम का अंधियारा था वो सब दूर हो गया। सद्गुरु ने सच्ची बात बता दी कि ये संसार स्वप्नवत है, झूठा है और राम जी का नाम सच्चा है। ये राम जी का नाम ही काम आने वाला, और कुछ भी काम आने वाला नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साधन चाले दागो रे। तो स्वप्नवत संसार जान सोवत सो जागे। महाराज हमारे की सो रहे थे मोहनिशा में और इस संसार के सपने देख रहे थे, संसार के सुखों के, संसार के सुख सपने में भोग रहे थे, क्योंकि यह संसार सपने के समान है। संसार के सुख सपने के सुख है। तो इन संसार को हम भोग ही रहे थे और सो रहे थे किसमें? माया मोह भरम की रजनी में सो रहे थे, उसकी रात्रि में सो रहे थे और संसार के सुखों का सपना भोग रहे थे। लेकिन सद्गुरु ने आकर जगा दिया और वो सपना तोड़ दिया। जो सुखों का सपना देख रहे थे हम, संसार के सुखों का, उस सपने को तोड़ दिया। किससे? गर्भ चेतावनी सुनाकर। स्वप्नवत संसार जान सोवत सो जागे। हम सो रहे थे, सद्गुरु ने आकर हिला दिया, चेता दिया चेतावनी से, और हम सोते सोते जाग उठकर बैठ गए। तो वो सपना जैसे ही उठकर बैठे तो सपना तो बिलायमान हो गया। जब तक जागे नहीं तभी तक सपना देख रहे थे। और जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और सद्गुरु ने आकर हमें हाक पाड़ दी और हाक पाड़कर जगा दिया, जैसे ही जगाया, हमारा संसार के सुखों का सपना जो हम देख रहे थे वो सपना बिलायमान हो गया, टूट गया। अब वो सपना नहीं रहा। अब तो सच्ची भक्ति में लग गए, सच्चे नाम के सुमरण में लग गए। तो स्वप्नवत संसार जान सोवत सो जागे। सोने से उठा दिया। बोले आप कब तक सोते रहोगे? उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रेण कहाँ जो सोवत है। हे मुसाफिर, तेरे को जाना है, पयान करना है आगे। अब जाग जा, रात नहीं है जो तू सो रहा है अभी तक। अब तो ज्ञान का उदय हो गया, अब तो भजन करने में लग जा। परख भजे परमात्मा रखे न मेली आस। इस प्रकार से महाराज शर्मा ने कि सद्गुरु परख करा देते हैं कि देखो सतहरि का भजन है और ये संसार सपने के समान है। ऐसी परख कराने वाले कौन है? संत और सद्गुरु। तो परख भजे परमात्मा। इस प्रकार से परख होने के बाद, जब तक परख नहीं होती है सांच और झूठ की, तब तक झूठ के साथ लगा रहता है। और सद्गुरु पारखी हैं, जोहरी हैं, उनको सब चीज़ की परख है, तो वो अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश करके परख करा देते हैं। तो परख भजे परमात्मा। इस प्रकार से जो परख बता देते हैं कि सच्ची चीज़ ये, झूठी चीज़ ये हंसवती, हंस की चोंच में ताकत होती है कि दूध क्या पानी क्या अलग अलग न्यारा छांट देता है। इसी प्रकार से संत सद्गुरु अपने को ज्ञान बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करके ऐसी परख बता देते हैं। परख भजे परमात्मा। जिसको परख हो जाती है वो तो परमात्मा का सुमरण करने में लग जाता है। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। तो जिसने परख कर परमात्मा के नाम का सुमरण कर लिया वो तो लाभ कमाई कर लिए, और जो जिसको परख नहीं हुई वो झूठे संसार के साथ ही लगे रहे और मूल पूंजी सांसा रूपी 77 करोड़ 76 लाख को ठगा कर चले गए। 21,600 श्वासें रोज फूट रही है 24 घंटे में। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में ए तो दिवालो, जासी जन्म अलेखे। तो परख भजे परमात्मा रखे न मेली आस। मेली आस क्या?
इस शरीर से, संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा ही मेली आस है। तो उस मेली आस को छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। तो सहस सूर शशि के उदय, ये न हो उजास। भले हजारों ही सूर्य और हजारों ही चंद्रमा उदय हो जाए, तो ऐसा जो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, ज्ञान से संतोष आया, ज्ञान से धैर्यता आई, वैसी संतोष धैर्यता करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी नहीं होती। अब क्यों नहीं हुई तिको उत्तर, क्यों नहीं हुई तिको उत्तर, क्या कारण है कि हजारों सूर्य उदय हो जाए, हजारों चंद्रमा उदय हो जाए, फिर भी जो है ऐसा उजास नहीं हो, इसका क्या कारण है? इसका कारण बता रहे हैं। सुर नर आसुर के मिल्या चाय चौगुनी होए, तीन लोक में कामना काम रहित नहीं कोई, काम रहित नहीं कोई भरम के भय छल खावे, सतगुरु दीन दयाल दया कर साच बतावे, शुद्ध बोध प्राप्ति करे भरम तिमिर देखोय, सुर नर आसुर के मिल्या चाय चौगुनी होय। बता रहे आपको कोई सुर मिल जाएगा, सुर मतलब कोई देवता मिल जाएंगे बड़े, या कोई आपको नर मिल जाएगा, या आपको कोई असुर मिल जाएगा, राक्षस मिल जाएगा। इन सब के मिलने से आपके मन के भीतर संसार के सुख प्राप्ति की चाहना एक गुणी नहीं, दो गुणी नहीं, तीन गुणी नहीं, चार गुणी हो जाएगी। ऐसी चाहना चार गुणी हो जाएगी इनके मिलने से, क्योंकि ये सब जो है सुखों के प्रति सुखान्वित करने वाले, ये सब सुखों का भोग करने वाले, न तो देवता भोगों से छूटे हुए, न नर भोगों से छूटे हुए, और न असुर भोगों से छूटे हुए। ये सब भोगों के अंदर ही लगे हुए। सबके भोगों का सुख एक जैसा ही, अलग नहीं है। देवताओं के भोगों का सुख भी वैसा ही है जैसा नर के भोगों का सुख है, और असुरों के भोगों का सुख भी वैसा ही है जैसे नर के भोगों का सुख है। तो ये तीनों भी सुख प्राप्ति के भोगों में ही लगे हुए हैं। तो इन तीनों के मिलने से सुख प्राप्ति की कामना ही बदने वाली है, कम होने वाली नहीं। तो सुर नर आसुर के मिल्या चाहा चौगुनी होए, तीन लोक में कामना काम रहित नहीं कोई। मना तीन लोक में सब जगह फिर कर देख लो, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में, सबके कामना लगी हुई। कोई कामना से रहित कोई है ही नहीं, अचाह तो कोई है ही नहीं। केवल संत और सदगुरु के अलावा कामना रहित कोई नहीं। सबके अपना अपना स्वार्थ है, और सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। काम रहित नहीं कोई भरम के भय छल खावे, और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भी काम रहित नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए। और इस प्रकार से सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति का सबको भ्रम है। उस भ्रम का भय उन्हें होता है कि हमारे स्वार्थ यदि इनसे पूर्ति नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। इसीलिए हम इन्हीं के पास जाते हैं, भय की वजह से। और वो भय होने की वजह से, स्वार्थ पूर्ति का भय होने की वजह से जिनसे आपका स्वार्थ पूर्ति होता है वो आपके साथ छल करते हैं। छल क्या करते हैं? ये श्वासा रूपी पूंजी को इन्हीं कामों में ख़त्म करवा देते हैं, ये छल। तो परम पद प्राप्त होने से वंचित रह जाते हैं कि पूरा समय पूरी श्वास से तीन लोकों के फलों की प्राप्ति में ही बिता देते हैं। ये छल खावे, भरम के भय छल खावे, इस प्रकार से छली जाते हैं, यानी ठगा जाते हैं श्वासों को। तीन लोकों के सुखों की प्राप्ति के उपाय में ही ठगा जाते हैं, और यही करते रहते हैं। लेकिन सतगुरु दीन दयाल दया कर साच बतावे, लेकिन यदि सदगुरु मिल जाए इन तीनों के बदले में, कौन तीनों? सुर, असुर और नर। इन तीनों से मेल मिलाप करने की बजाय सदगुरु से जाकर मेल मिलाप कर लो, सदगुरु का सत्संग सुन लो, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर लो, धारण कर लो,
तो महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु दीन दयाल, सद्गुरु दीनों पर दया करने वाले, दुखी जीवों पर कृपा करने वाले, जम की त्रास में पड़े हुए जीवों को मुक्त कराने वाले, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता, बंदी को खलास करने वाले। तो सद्गुरु दीन दयाल दया कर साँच बतावे, ऐसी दया वो करते हैं अपने ऊपर कि वो सच्चा क्या है झूठा क्या है सब बता देते हैं खोल कर। वे तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। वो कोई छिपाव रखते ही नहीं, सब कुछ खोल कर बता देते हैं सत्य ज्ञान कि भी देखो सत्य तो ये है, असत्य ये है, अब आपकी इच्छा हो जो करो, अब निर्णय आपके हाथ में क्या करना है, वो तो सारा खोल कर बता देते हैं। तो सद्गुरु दीन दयाल दया कर साँच बतावे, शुद्ध बोध प्राप्ति करे भरम तिमिर देख होय। इस प्रकार से बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर लेते, बुद्धि के ऊपर शुद्ध बोध, ज्ञान का शुद्ध बोध, यानी शुद्ध ज्ञान का, केवल्य ज्ञान का, आत्मकल्याण के ज्ञान का इस बुद्धि के ऊपर बोध करा देते। शुद्ध बोध प्राप्ति करे, सद्गुरु की कृपा से ही शुद्ध बोध प्राप्त होता है। सत्य चीज सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है कि सत्य क्या है, वो शुद्ध बोध है। शुद्ध बोध का मतलब अणबे का ज्ञान, अणबे का आनंद, निज नाम का आनंद शुद्ध बोध है। ऐसा शुद्ध बोध हो जाए, निज नाम का आनंद घट के भीतर आए, तो वो प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से हुई। शुद्ध बोध प्राप्ति करे, ऐसा शुद्ध बोध जब आ जाए तो भरम तिमिर देखो, ये भरम जो है संसार के सुखों का अंधकार वो मिट जाता है। सुर नर आसुर के मिल्या चाय चौगुणी हो, इतना अंतर बता दिया महाराज माने कि सहस सूर्य शशि के उदय ये न होय उजास। कितने ही सहस सूर्य और शशि उदय हो जाए तो भी उजास नहीं होता, जैसे सद्गुरु के ज्ञान से हो जाता। इसका कारण बता दिया कि चाहे आप सुर से मिल लो, चाहे आप असुर से मिल लो, चाहे नर से मिल लो, सब कामना ही बताने वाले हैं, कामना को घटाने वाले कोई नहीं, पूर्ण काम करने वाले कोई नहीं। पूर्ण काम तो केवल एक संत सद्गुरु कर सकते हैं। गुणातीत ज्ञाता सही सतगुरु सदा अचाय, सुर नर आसुर देह धर सबे चाय दुखदाय। महाराज फरमा रहे हैं देखो, सुर हो चाहे नर हो चाहे असुर हो, सबके चाहना लगी हुई, सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना अपना नाम चाहते हैं, सब अपने अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, सब अपना अपना मान चाहते हैं, सब अपनी अपनी बड़ाई चाहते हैं, सब अपनी अपनी शोभा चाहते हैं। तो सबे चाहे दुखदाई, ये सभी चाहना के अंदर पड़े हुए हैं और इनका संग करने से दुख ही प्राप्त होने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला। क्योंकि स्वयं को ही चाहना लग रही है, तो आप उनका संग करोगे तो आपको भी चाहना ही लगाएंगे। आपको चाहना से कैसे मुक्त कर सकते भला कोई? जिसको स्वयं को चाहिए वो आपको क्या देगा? जो लेता है सो देता नहीं, जो देता है सो लेता नहीं। तो सबे चाय दुखदाय सुर नर आसुर दे धर, जो भी दे धरे हुए सुर है, नर है चाहे असुर है, सबके चाहना कुछ न कुछ लगी हुई है। उसकी वजह से उनका संग करने से आपको कुछ हाथ होने वाला नहीं। तो किनका संग करने से हाथ लगेगा? सद्गुरु सदा अचाए। एक सद्गुरु है जिनको कोई चाहना नहीं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं, जिनको आपसे कोई लेना नहीं, बस उनके अंदर तो जीव के प्रति दया का भाव है, कृपा का भाव है, करुणा है कि जीव कितना दुखी हो रहा है, इसको कैसे सुखी कर दिया जाए। बस किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माए, ऐसा सोच मुझे सारे संसार को किस प्रकार से इस भवसागर से मुक्त करूं। उनको बदले में कुछ चाहिए थोड़ी आपसे, लेकिन कहो न माने कोई भेद अर्था में ना है। कोई कहना मानता नहीं और भेद अर्थों में समझा नहीं सकते। तो सद्गुरु सदा अचाए गुणातीत ज्ञान दाता से, वो सद्गुरु तो तीनों गुणों से परे हैं। वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख नहीं चाहते, वो तो इन गुणों से उपराम हो गए, उनको इन गुणों से कोई लेना देना नहीं। और ज्ञाता सही और सही ज्ञान को बताने वाले, पहुँचे हुए,
परम पद के वासी, रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के वासी, केवल अपने जैसे हंसों का उद्धार करने के लिए आए, अपने काज के लिए आए, अपना कार्य करने के लिए वहाँ से चलकर यहाँ आए, दे दर कर आई, धराधाम पर नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर आए। ज्ञाता गुरु उदार चित्त, जत सत तत् प्रवीण, राम रता विपता गता, कदे न भाके दीन, कदे न भाके दीन, दुराशा जिनके नाही, कर्म कामना जीत रीत संतन की माही, राम चरण उनके चरण परो होय आधीन, ज्ञाता गुरु उदार चित, जत सत तत्व प्रवीण। महाराज गुरु की बात बता रहे, सदगुरु की बात बता रहे कि देखो सदगुरु के कैसे गुण है, कैसा अंग लक्षण है। ज्ञाता गुरु उदार चित, सदगुरु ज्ञान के भंडार है, ज्ञाता हैं, सब जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। जैसा ज्ञान जाकर पूछना है वैसी बात बता देंगे। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे हेरन सार। ऐसे ज्ञाता है, सब चीज जानने वाले, सब ज्ञानों को जानने वाले, और सब ज्ञानों का पहुंच पराक्रम बता देने वाले, सबका निर्णय कर कर बता देने वाले कि देखो भाई ये मति ज्ञान है, ये सुरत ज्ञान है, ये अवध ज्ञान है, ये मनपच्चय ज्ञान है, और ये पांचवा सबसे श्रेष्ठ निका कैवल्य ज्ञान है। सब सारी भक्तियों का वर्णन करने वाले, देखो ये सगुण साकार की भक्ति है, ये निर्गुण निराकार की भक्ति है, और इन दोनों से न्यारी केवल की भक्ति है, वो सब भी बता देने वाले। ऐसे ज्ञाता है। ज्ञाता गुरु उदार चित्त, और उनका चित्त हमेशा उदार होता है। उनके चित्त के अंदर संकीर्णता नहीं होती, क्योंकि उनके स्वार्थ पूर्ति का कोई भाव नहीं। जिसके स्वार्थ पूर्ति का भाव होता है उनका चित्त संकीर्ण होता है कि भाई देखो मेरे को जो चीज़ प्राप्त है मैं भला कैसे किसी को दे दूँ, कैसे बता दूँ, ऐसा भाव है ही नहीं उनके, संकीर्णता है। वो तो उदार चित्त है, सबको ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं। ज्ञान सबन को दीजिए, अड़ न कीजिए कोई, सबको ज्ञान देते रहते हैं, किसी के साथ अड़ नहीं करते। उदार चित्त है ऐसे, और सबके ऊपर समान रूप से कृपा बरसाते रहते हैं। और सद्गुरु ऐसे है कि किसी के अंग लक्षण भी नहीं देखते, चाहे वो पापी से पापी आ जाए, अदम से अदम आ जाए, नीच से नीच आ जाए, कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी आश्रम का आ जाए, सबको ज्ञान दे देते। ऐसे उदार चित्त, ज्ञाता गुरु उदार चित्त, और जत सत तत्व प्रवीण, जतिपणा और सत भाषण और तत्व ज्ञान, इन सब में प्रवीण है सदगुरु। राम रता विपता गता, वो हमेशा राम में रत रहते हैं। उनके आत्मा आत्मचेतन विदेही मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द को हमेशा सुनता रहता है। सता समाध उनके रात दिन गर्जना करती रहती है। इस प्रकार से राम रता, राम जी के नाम के सुमरण में रत, श्वास और उश्वास के सुमरण में मन लगा हुआ है, और ध्वन्यात्मक शब्द को सुरता सुन रही है गीगन मंडल में। राम रता, इस प्रकार से जो राम से रत रहते हैं, दोनों ही प्रकार से, भीतर से और बाहर से, उनकी विपता गता, उनकी सारी विपता गत हो जाती है। गत होने का क्या तात्पर्य? समाप्त हो जाती है, कोई विपत्ति रहती ही नहीं है, सब प्रकार की विपत्ति समाप्त हो जाती है। राम रता विपत्ता गता, जो राम जी में रत है, जो राम जी के शरणागत हैं, जो भजन में ही लगे हुए हैं, उनकी सारी विपत्ताएं समाप्त हो जाती हैं, कोई भी विपत्ता रह नहीं पाती। राम रता विपत्ता गता, कदे न भाके दीन, वो कभी दीन होकर कुछ डिमांड नहीं करते, किसी से कुछ मांगते नहीं,
किसी से कुछ चाहना लेकर किसी के घर नहीं जाते कि मुझे ये चाहिए। कदे न भाके दीन, अपने मुख से कुछ नहीं मांगते, प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते, सहज वृत्ति में रहते हैं। कदे न भाके दीन, दुराशा जिनके नाई, उनके गट के भीतर दुराशा है ही नहीं, किसी के साथ द्वेष है ही नहीं, किसी का अनिष्ट चाहते ही नहीं, सबका भला ही चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती और ना काहूँ से बैर। तो कदे न भाके दीन, दुराशा जिनके नाई, कर्म कामना जीत, रीत संतन के माई। उन्होंने अपने सारे कर्मों को और सारे कामनाओं को जीत लिया, ऐसे जिनेंद्र हो गए। कर्म कामना जीत, इस प्रकार से सारी कामनाओं को जो जीत ले, सारे इंद्रियों को जो जीत ले और सब कर्मों पर विजय प्राप्त कर ले, यानी सब कर्म खुट जाए, समाप्त हो जाए। कर्मों पर विजय प्राप्त करने का क्या तात्पर्य? कि धर्मराय उनके कर्मों का भुगतान नहीं करा सके, उनका पाप पुण्य का लेखा जोखा खत फाट गए। कर्म कामना जीत, रीत संतन की माई, उनके गट के भीतर रीत जो बनी होती है वो केवली भगवंतों की, संतों की रीत होती है। रामचरण उनके चरण परो, होय रहो आधीन। महाराज क्या फरमाने, ऐसे संतों के चरणों में जाकर पड़ जाओ और उनके अधीन होकर, यानी उनके ज्ञान को शिरोधारी करो। जैसे जैसे वो ज्ञान बख्शिश करते उनके अनुसार साधना करो। रामचरण उनके चरण परो, होय रहो आधीन। ज्ञान गुरु उदार चित, जत सत सत तत्व प्रवीण। छंद पदरी में और फरमारे महाराज, परवीन गुरु निज धर्म माय, भरम करम चित धरे नाय। मुख साच बाच अनुभव प्रकाश, नहीं जिनके त्रिगुण पास। सदा आप दीनन दयाल, शरण जीव करे है निहाल। नित्य अचाही निराधार, गया ज्ञान भक्ति अपार। वैराग्य रूप सुख सर्व त्याग, उपदेश ज्ञान दे नहीं राग। कृपाल मिले कृपाज कीन, अब परो पाए हुए हुए आधीन। छंद पदरी के अंदर महाराज और ऐसे सद्गुरु जो मिलते हैं उनके साथ किस प्रकार से रहना है वो व्यवहार बता रहे। परवीन गुरु निज धर्म माय, निज धर्म किसे कहते? जिस धर्म को धारण करने से आत्मा का कल्याण हो जाए वो निज धर्म, अपना स्वयं का धर्म, आत्मा का धर्म वो निज धर्म। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। तो प्रवीण गुरु निज धर्म माय, प्रवीण गुरु कौन है? सद्गुरु कौन है? जो निज धर्म के अंदर प्रवीण है। निज धर्म उसे पता है, आत्मकल्याण का जिसे बोध है, आत्मकल्याण का ज्ञान जिसके पास है, तत्व ज्ञान जिसके पास है, केवल्य ज्ञान जिसके पास है, वही सच्चा सद्गुरु है। प्रवीण गुरु निज धर्म माय, उसे ही प्रवीण गुरु कहेंगे, उसे ही श्रेष्ठ गुरु कहेंगे, उसे ही नीका सद्गुरु कहेंगे जिनके पास ऐसा निज धर्म का ज्ञान। भरम करम चित धरे नाई, शरीर संसार के सुखों की बात, तीन लोकों में फलों की बात, लौकिक व्यवहार की बात, देश काल की बात वो करते ही नहीं। इससे उनका कोई सरोकार ही नहीं, इससे उनका कोई लेना देना ही नहीं। वो सच्चे गुरु भरम करम चित धरे नाय, उनके चित्त में आती ही नहीं ये बातें। उनके चित्त तो राम जी के नाम की भक्ति से भरपूर भरा रहता, उनमें और कोई रिक्त जगह ही नहीं, खाली जगह ही नहीं, ये सब बातें उसमें घुस जाए, घुसने की जगह ही नहीं। भरम करम चित धरे नाय, मुख साच बाच, मुख से सत्य वचन बोलते। सत्य वचन क्या? कि वे देखो राम जी का नाम ही सत्य है और दूसरी सब चीज़ असत्य। पाप पुण्य
दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो मुख सांच बाज अणभो प्रकाश, इस प्रकार से अणबे का प्रकाश उनके घट के अंदर, अणबे की वाणी, अणबे का ज्ञान, अणबे का आनंद उनको हो रहा है। सता समाधि की गर्जना उनके हो रही। नहीं जिनके त्रिगुण फांस, जो त्रिगुण की फांसी से अलग हो गए, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से न्यारे हो गए, जिनको शुभ अशुभ की चाहना अब नहीं सताती। सदा आप दीनन दयाल, वो हमेशा दीनों के ऊपर दया करने वाले, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले, जो अपना निजमन ले जाकर सौंप दे उनके निज नाम की जागृति करा देने वाले। शरण जीव करे है निहाल, जो भी जीव निजमन ले जाकर उनके शरण में जाता है उसको निहाल कर देते हैं, उसको अमोलक धन बख्शिश कर देते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना है। तो शरण जीव करे है निहाल, जो भी जीव उनके शरण में जाता है उसको निहाल कर देते हैं। ऐसे सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान, निज नाम का भेद देकर। नित्य अचाई, हमेशा अचाई बने रहते हैं, उनकी कभी चाहना उनके घट में कोई जागृत नहीं होती, कभी स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा वो प्रकट नहीं करते हैं शिष्य के सामने। नित्य अचाई निराधार, वो निराधार आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। गया ज्ञान भक्ति अपार, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा ज्ञान घट के अंदर धारण किए हुए रहते हैं और अपार भक्ति उनके घट के भीतर। ज्ञान और भक्ति दोनों साथ, ज्ञान भक्ति और विराग तीनों साथ। अचा क्या है? विराग और ज्ञान और भक्ति, सभी चीज का समागम, केवल ज्ञान का समागम, भक्ति का समागम और विराग का समागम। तो गया ज्ञान भक्ति अपार, वैराग्य रूप सुख सर्व त्याग, इस प्रकार से वो वैराग्य रूप रहते हैं, सब सुखों का वो त्याग कर देते हैं। कोई सुख प्राप्ति की इच्छा उनके भीतर नहीं बची। शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की सभी इच्छाओं का वो त्याग कर चुके। उपदेश ज्ञान दे नहीं राग, महाराज हमें उपदेश जो करते हैं वो ज्ञान का उपदेश करते हैं और ऐसा ज्ञान का उपदेश करते हैं कि सब सुनने वाले की राग और द्वेष मिट जाते हैं और उनके स्वयं के भीतर भी राग द्वेष से रहित ज्ञान बताते, निष्पक्ष ज्ञान बताते, निष्पक्ष निर्णय करते। उपदेश ज्ञान दे नहीं राग, कोई स्वार्थ पूर्ति की कामना नहीं, ऐसा निष्पक्ष ज्ञान का उपदेश करते हैं, सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। कृपाल मिले कृपाज कीन, ऐसे कृपालु संत मिल जाए तो आपके ऊपर कृपा कर दे। और अब परो पाए हुए हुए आधीन, ऐसे संत सद्गुरु मिल गए तो उनके चरणों में पड़ जाओ और उनके अधीन होकर रहो। जैसे वो ज्ञान बताए, जैसे वो साधना बताए, उस साधना के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार भजन करो, राम नाम का सुमरन करो। जो पूरे गुरु मिलते हैं वो तो एक ही बात बताते, दूसरी तो कोई बात बताते नहीं। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई, इस प्रकार के पूरे गुरु मिलते हैं तब ऐसी सच्ची बात बताते हैं। अभी 98 विलास का प्रथम प्रकरण तो बहुत लंबा है। आज के सत्संग का समय अब यहीं पूर्ण हो रहा है। वाणी को यही विराम देते हुए बाकी की चर्चा कल करेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने,
अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम हरो।